जम्मू कश्मीर में 2 दिन के बाद बजट सेशन शुरू होने वाला है और इस बजट सेशन से जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, रहबर खेल और जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं उनको ये उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में सरकार इस बजट सेशन में एक ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिस पॉलिसी के तहत उनको रेगुलाइज़ किया जाएगा और उनकी सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन साथ ही जम्मू कश्मीर में जो वोकेशनल टीचर्स काम कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में वो वोकेशनल टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनको थर्ड पार्टी के थ्रू सरकार में मुलाजिम लगाया जाता है, यानी कि आउटसोर्सिंग के थ्रू। और वो ये मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में उनको रेगुलराइज़ किया जाए, परमानेंट किया जाए और थर्ड पार्टी सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। इसको लेके कई बार वोकेशनल टीचर्स ने प्रोटेस्ट किया और ये मांग की सरकार से, लेकिन अब तक कोई हल नहीं निकला। जब से खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में बजट सेशन 2 फरवरी से लगने वाला है, हमें कई कॉल्स आई, चाहे वो डेली वेजर्स की कॉल्स हो या रहबर खेल की कॉल्स हो या जितने भी आर्जी मुलाजमीन हो, वो लगातार व्हाट्सएप पे कॉल्स पे हमें ये कह रहे हैं कि सरकार से हमारी बात भी करिए। उनको ये लगता है कि मीडिया वाले सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार के कानों तक ये आवाज़ जाएगी और सरकार कोई न कोई पॉलिसी बनाएगी। लेकिन अगर सरकार तक आवाज़ पहुंचनी थी, डेली वेजर्स ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया, सेक्रेटरीट तक गए, वो जब असेंबली यहाँ पे जम्मू में लगी थी, यहाँ श्रीनगर में असेंबली लगी हुई थी, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। और उन प्रोटेस्ट के बाद पिछले साल मार्च में जब बजट सेशन लगा तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने ये वहाँ पे ऐलान किया कि 6 महीने हम दे रहे हैं कमेटी को। एक कमेटी बनाई और इस कमेटी में चीफ सेक्रेटरी को हेड बनाया और इस कमेटी ने 6 महीने में रिपोर्ट सौंपनी थी सरकार को कि कितने डेली वेजर्स हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं और कब से काम कर रहे हैं। लगभग ये वक्फा डेडलाइन हो गई, अगला बजट सेशन भी आ गया, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है, क्या रिपोर्ट पेश की, क्या रिपोर्ट सरकार को दी, अभी तक कोई भी इसकी खबर बाहर नहीं आई। और ये डेली वेजर्स हमें कॉल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अब हमारी उस जो कमेटी बनी थी उसका क्या रिज़ल्ट आया, उसका आउटपुट क्या आया। लेकिन दुख की ये बात है कि जब भी सरकारें बनती हैं, कई सरकारें बनी और ये डेली वेजर्स कई सालों से काम कर रहे हैं। हत्ता कि ऐसे लोग भी हैं, ऐसे मुलाजमीन भी हैं डेली वेजर्स में जो रिटायर हो गए ये सोचते सोचते कि अगर मेरे को 1500 मिल रहा है, 2000 मिल रहा है या 5000 मिल रहा है, मैं इस कुर्सी को पकड़ के हूँ, कल को सरकार मुझे रेगुलराइज़ करेगी। लेकिन वो आस यहाँ तक आई कि उनकी वो रिटायरमेंट की एज भी चली गई, वो रिटायर भी हो गए और उन्हें कोई भी सरकार की तरफ से सुविधा नहीं मिली या रिटायरमेंट नहीं मिली या पेंशन नहीं मिली और उनका ख्वाब बन के रह गया। और ऐसे कई मुलाजमीन हैं जो हमसे बात कर रहे हैं, जो अपनी बच्चों की शादियां नहीं करा पाए। और अब खुद सोचिए कि 1500, 2000, 2500, 5000, 9000 इतनी सैलरी है और इस सैलरी में एक इंसान का क्या बनेगा, जबकि इतनी महंगाई है। और इस महंगाई के दौर में वो डेली वेजर्स 1000, 1500 या फिर 5000, 10,000 की नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये पता है कि हम सरकारी किसी खाते में ऐड हैं, कल को कोई न कोई सरकार हमें रेगुलराइज़ करेगी। अगर हमने ये नौकरी छोड़ दी, कोई और नौकरी की जो हमारे 5 साल या 2 साल या 10 साल इस डेली वेजर की नौकरी में हुए, ये हमारा वक्त ज़ाया हो जाएगा। उन्हें ये लगता है कि जो 5 साल हमने दिए सरकार को, हो सकता है सरकार ऐसी पॉलिसी बनाएगी, हमें रेगुलराइज़ करेगी। लेकिन कई साल आए, कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, वादे किए, कमिटीज़ बनाई और उन कमेटीज़ ने रिपोर्ट सौंपी भी या नहीं सौंपी भी, अभी तक डेली वेजर्स वैसे के वैसे ही हैं। और कल हमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है, उसके बाद बहुत टाइम तक मैंने सोचा कि किस तरह से ये लोग सरकार के पास काम कर रहे हैं, इस उम्मीद से कि हमें सरकार कभी न कभी रेगुलाइज़ करेगी। हमें एक व्हाट्सएप पे मैसेज आता है और उस मैसेज में लिख के आता है कि सर आप सरकार से बात कीजिए, हमारी माहाना तनख्वाह 1000 रुपये है, 1000 की सैलरी में हमारा महीने का क्या हफ्ते का खर्चा भी नहीं चलता है, लेकिन मजबूरी में हम काम कर रहे हैं क्योंकि सुनने में ये आ रहा है सरकार कोई पॉलिसी बना रही है, जितने भी डेली वेजर्स लगे हुए हैं, अगर 3-4 साल से ऊपर वो लोग काम कर रहे थे सरकार के साथ, उनको रेगुलराइज़ किया जाएगा। और हमें 5 साल हो गए, 1000 रुपये तनख्वाह है। वो कुपवाड़ा के एक स्कूल में कुक के हैसियत से काम करते हैं। आप खुद सोच के देख लीजिए कि एक कुक 1000 रुपये तनख्वाह लेता है और उस 1000 रुपये पे वो कैसे घर चलाता होगा। उसको ये मजबूरी वहाँ पे काम करवा रही है कि मुझे 2 साल या 3 साल हुए या 5 साल हुए, अगर मैं ये नौकरी छोड़ देता हूँ, सरकार ने कोई पॉलिसी निकाली
तो मुझे सरकारी नौकरी कभी नहीं मिल सकती है। और वैसे भी आजकल सरकारी नौकरी पाना है बहुत मुश्किल हो गया है। ये हाल है जम्मू कश्मीर का जो हम आपको सुना रहे हैं। और बजट सेशन लगने वाला है 2 दिन के बाद। सरकार को चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए, जैसे पिछले बजट सेशन में चीफ मिनिस्टर उमर ने ऐलान किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे जिसको हेड करेंगे चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू, और वो कमेटी 6 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। हम उन पे कोई न कोई पॉलिसी बनाएंगे डेली वेजेस के लिए। लेकिन वो कमेटी कहाँ गई, उसकी क्या रिपोर्ट बनी, अभी तक कुछ नहीं हुआ। पिछले साल वहीद परा ने असेंबली में सवाल पूछा था, उसके बाद सरकार ने ये जवाब दिया था और कहा था कि लगभग 1 लाख कैजुअल लेबर और जो डेली वेजर्स वर्कर हैं उनकी आधार बेस्ड रजिस्ट्रेशन सरकार ने की है। उनका रिकॉर्ड सरकार ने अपने पास रखा है आधार बेस्ड कि कितने डेली वेजर्स हमारे पास काम करते हैं। लेकिन ये डेली वेजर्स की बात है। इसके अलावा वोकेशनल टीचर्स जो हैं उनको सरकार ने थर्ड पार्टी के थ्रू आउटसोर्स करके अपने साथ लगाया और वो लोग काम कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिग्रीज़ करके हैं, जो मास्टर्स करके हैं, 15,000 से 18,000 की सैलरी में काम कर रहे हैं। और वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, जो उन्होंने पॉलिसी बनाई है थर्ड पार्टी आउटसोर्सिंग पॉलिसी है, उसको एबॉलिश किया जाए और उनको भी रेगुलराइज़ किया जाए। उनको जॉब पॉलिसी के तहत उनकी जो पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग उनको सैलरीज़ मिले। लेकिन सरकार ने इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा। और सरकार की बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन जो सरकार काम कर रही है, जो लगातार जम्मू कश्मीर की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, जब अपने पे आता है इनके लिए सारी चीज़ें हल हो जाती हैं। लेकिन जब डेली वेजेस और आम जनता की बात की जाए और ये कहते हैं हमें मरकज़ी सरकार फंड्स नहीं दे रही है, हमें मरकज़ी सरकार काम नहीं करने दे रहा है, हमें मनोज सिन्हा काम नहीं करने दे रहा है, जो जम्मू कश्मीर का एलजी है। लेकिन पिछले खबर में मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से स्पीकर ने रिटायर्ड मुलाजिम को अपना ओएसडी और टूरिज़्म का कंसल्टेंट बनाया, जबकि चीफ मिनिस्टर उमर ने खुद कहा था कि कोई भी रिटायर्ड एम्प्लॉय को एक्सटेंशन या एडिशनल चार्ज नहीं दिया जाएगा या फिर से उसको दोबारा नहीं लगाया जाएगा। तो फिर ये वायलेशन क्यों की जा रही है? जब अपने मुलाजिम लगाने होंगे तब आप ऑर्डर्स निकाल देते हैं, लेकिन जब डेली वेजेस पब्लिक की बात आए तब आपको एलजी और मरकज़ी सरकार याद आती है। सरकार को चाहिए कि इन डेली वेजेस को, एनवाईसी एम्प्लॉय, जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं, इनके लिए इस बजट में कोई पॉलिसी बनाए और सिर्फ वादे, सिर्फ बयानबाजी मीडिया में ना करें। क्योंकि ये डेली वेजर्स या जो जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं, ये इस आश से काम करते हैं, इस उम्मीद से काम करते हैं कि सरकार कभी न कभी हमारे लिए पॉलिसी बनाएगी और उस पॉलिसी के तहत हम रेगुलाइज हो सकते हैं। ये इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ गंवाई हैं, ये जॉब कर रहे हैं, इस आश में जॉब कर रहे हैं कि सरकार रेगुलाइज करेगी, पॉलिसी बनेगी। लेकिन इस चक्कर में इनकी सारी जितनी आने वाली पीढ़ियां हैं, इनका फ्यूचर है वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि एक डेली वेजर है, उसके पास माहाना जो सैलरी मिलती है 5 से 10 हज़ार के बीच में मिलती होगी, और जब उसका बच्चा आगे होगा वो अपने बच्चे को कहाँ पढ़ाई कराएगा, किस जगह पढ़ाएगा, और ऑटोमेटिकली उसका बच्चा गरीब पैदा होगा और उसका बच्चा गरीब ही रहेगा। और आने वाली जितनी भी उनकी नस्लें होगी वो बर्बाद हो रही हैं, और इसका ज़िम्मेदार जो है सरकार है। सरकार को चाहिए यानी इन मुलाजमीन को निकाल दे ताकि ये अपना बंदोबस्त कहीं करें, या इन मुलाजमों को रेगुलराइज़ करे। एक पॉलिसी के तहत इनको बताए कि 1 या 2 साल 3 साल का वक्फा लग सकता है, आपको रेगुलराइज़ किया जाएगा। सरकार इनको शक और शुबा में ना रखे, सरकार इनको रेगुलराइज़ करने की पॉलिसी बनाए। सरकार के हाथों में सब कुछ है। अगर चीफ मिनिस्टर चाहें दिल्ली जा सकते हैं, बात कर सकते हैं, स्पेशल ग्रांट जम्मू कश्मीर के लिए मांग सकते हैं, तो उसके तहत जम्मू कश्मीर के इन आर्जी मुलाजमीन को रेगुलराइज़ किया जा सकता है। ये खास रिपोर्ट थी इस बजट सेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं। जो डेली वेजर्स, रहबर खेल, जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं, वो सुबह से शाम तक हमें कॉल करते हैं, जनाब असेंबली लगने वाली है, हमारा ये सवाल ज़रूर आप सीएम से पूछिएगा, हमारा ज़रूर ये सवाल सरकार के पास रखिए, कोई ना कोई हमारा हल निकलना चाहिए। उनको ये लगता है कि मीडिया सवाल पूछेगी, सरकार पॉलिसी बनाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार ने पॉलिसी बनानी होती, इतने प्रोटेस्ट होने के बावजूद सरकार कोई ना कोई हल निकालती। लेकिन पिछले साल मार्च में सीएम साहब ने एक कमेटी बनाई, 6 महीने से ज़्यादा वक्फा हुआ, अब अगला बजट आ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है, लेकिन अब तक उस कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई वो तक नहीं मिली। तो सरकार से मेरी ये उम्मीद है कि ये रिपोर्ट देखेंगे और ये फील करेंगे कि डेली वेजर्स, रहबर खेल, जो जितने भी ये आर्जी मुलाजमीन हैं, ये किस तरह के पेन से गुज़र रहे हैं, इनके लिए कोई पॉलिसी बना दी जाए
और इनको रेगुलराइज़ करना चाहिए। यही आर्जी मुलाजमीन सरकार की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। अगर एक दिन भी ये काम करना बंद कर दें, सरकार तमाम जितनी भी सरकार के ऑपरेशन हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं। तो सरकार को चाहिए इस बजट में जम्मू कश्मीर के अवाम की बात हो, जम्मू कश्मीर के जो बेरोज़गार हो उनकी बात हो, जम्मू कश्मीर के जो आर्जी मुलाजमीन हो उनके लिए बात हो, और सरकार जब मरकज़ से मिले तो जम्मू कश्मीर के लिए ऐसी पैकेजेस मांगे जिससे जम्मू कश्मीर के अवाम की मुश्किलातें दूर हो सकती हैं।